चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पहले 2 साल सिद्धरमैया सीएम, 3 साल शिव कुमार वाले प्रस्ताव को डीके ने ठुकराया। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुलाया, अब नए फॉर्मूले पर चर्चा। सरकार ने डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी अनिवार्य की, हर 5 साल पर लाइसेंस कराना होगा रिन्यू। मध्य प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी दमखम से तैयार, भाजपा कांग्रेस को चुनौती देगी जंबो टीम, जल्द ही शपथ लेंगे 10,000 सदस्य। अतीक के कब्जे से मुक्त कराई जमीन पर बने घरों की चाबी सौंपेंगे सीएम योगी, पीएम आवास योजना के तहत बन रहे हैं 76 फ्लैट। एनसीपी नेता अजित पवार का दावा, कहा 16 विधायक अयोग्य हो गए तो भी शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं गिरेगी। 18 करोड़ में हुई थी शाहरुख के बेटे को छोड़ने की डील, गोसावी ने ली थी 50 लाख टोकन मनी, एनसीबी विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को दी चेतावनी, जेनरिक दवा नहीं लिखा तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार। अब की बार 75 पार, सीएम भूपेश बोले कर्नाटक में हार से बौखलाई बीजेपी, छत्तीसगढ़ में कराएगी ईडी की तबातोड़ कार्रवाई। जुलाई 2020 के बाद पहली बार शून्य से नीचे पहुंची थोक महंगाई दर, खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी कमी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मेगा तैयारी, जून से 2024 की रण का होगा आगाज। वंदे भारत ट्रेन से तिरुपति जाने वाले यात्रियों को राहत, कंफर्म टिकट न मिलने की झंझट खत्म, किशन रेड्डी ने दी जानकारी। कांग्रेस की 5 गारंटी को जनता ने किया स्वीकार, मंत्रिमंडल गठन के पहले दिन ही शुरू करेंगे काम, मल्लिकार्जुन खड़गे। राजस्थान में 20 लाख किसानों को निःशुल्क वितरित होंगे सब्जियों के बीज, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव के लिए प्लान, राज्यों में 1 उम्मीदवार 1 सीट के फॉर्मूले पर करेंगे अमल। पंजाब में महंगी हुई बिजली, घरेलू बिजली दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा, मान बोले सरकार उठाएगी बोझ। 600 मदरसे बंद किए, इस साल 300 और करूंगा। तेलंगाना में सीएम बिस्वा बोले हम राज्य में मदरसे नहीं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। पायलट की गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी, 3 मांगे रखी, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम, जनसभा में पहुंचे 15 विधायक। मल्लिकार्जुन खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि केस, बजरंग दल पर गलत बयान देने पर संगरूर कोर्ट ने भेजा समन। झारखंड में आज से शुरू बोट एम्बुलेंस की सेवा, नहीं लगेगा एक भी पैसा, मरीजों के लिए आपात स्थिति में वरदान साबित। हर समय सांप्रदायिक कार्ड नहीं खेल सकते, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सिब्बल ने बीजेपी पर कसा तंज। देश भर में स्टेशनों पर दिखेगा मन की बात के 100 एपिसोड का कोलाज, रेलवे ने की खास तैयारी। जन सुराज पदयात्रा स्थगित, प्रशांत किशोर बोले बिहार की खराब सड़कों पर चलते चलते फट गई पैर की मांसपेशी। हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, भारत का सिर हमेशा ऊंचा रहा है और रहेगा, राजनाथ सिंह बोले मुझे पीएम मोदी पर गर्व। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले बेईमानी का जश्न मना रही भाजपा, प्रदेश में लूट तंत्र और झूठ तंत्र हावी। आम आदमी पर महंगाई की मार, आसमान छू रहे हैं हरी सब्जियों के भाव, आलू गोभी व बैगन सहित सभी सब्जियों के दाम में आया उछाल। जम्मू में बड़े हमले की फिराक में आतंकी, G20 सम्मेलन में धमाके के लिए स्लीपर सेल कर रहे हैं तैयार। सीएम शिंदे की घोषणा, मुंबई कोस्टल रोड का बदलेगा नाम, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। गुम स्मार्टफोन को खुद कीजिए ट्रैक, इसी हफ्ते नई फोन ट्रैकिंग प्रणाली शुरू कर सकती है सरकार। ममता बनर्जी ने फिर शुरू किया मुख्यमंत्री का जनता दरबार, सीएम के द्वार पर होगा शिकायतों का निपटारा। बनाएंगे देश का सबसे बड़ा बजरंगबली मंदिर, भले किडनी बेचनी पड़े, कर्नाटक जीत पर गदगद कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी का ऐलान। गृह मंत्रालय का बंगाल सरकार को निर्देश, कहा जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपनाए केंद्र की पद्धति। पायलट बोले मैं दबने या डरने वाला नहीं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में आंदोलन की दी चेतावनी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब, सीएम मान बोले औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। वीएचपी का बयान, मणिपुर हिंसा में 40 से अधिक मंदिर हुए नष्ट, राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ हो कार्रवाई। तेजस्वी बोले कर्नाटक में भाजपा की हार एक संदेश, अगर साथ आकर लड़े तो जीत सकते हैं, पीएम सीएम बनने की इच्छा नहीं। म्यांमार में तबाही के बाद कमजोर हुआ मौका तूफान, हवा की रफ्तार घटकर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना। थर्ड अंपायर ही तय करेगा कैच सही है या नहीं, फील्ड अंपायर नहीं देगा सॉफ्ट सिग्नल, WTC फाइनल से नियम बदलेगा।
कांग्रेस की जीत पर ओवैसी को शक, बोले मैं उम्मीद करता हूं पार्टी अपने वादे पूरे करेंगी। राजस्थान में कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलेगी प्रतिमाह 25 रुपए सहायता राशि, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत रहेगी जारी, 4 जुलाई को अगली सुनवाई। फरवरी में बढ़ती गर्मी घटा रही है गेहूं की पैदावार, 2050 तक 23% तक घट सकता है उत्पादन, पहले बुआई है समाधान। 22 मई को कोलकाता आ सकते हैं पीएम मोदी, रोजगार मेला में अभ्यर्थियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों का पता लगाने के लिए 13 हॉट स्पॉट पर तैनात होगी मोबाइल वैन। तमिलनाडु में जहरीली शराब का मामला गरमाया, सीएम स्टालिन ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच, मृतकों की संख्या बढ़ी। कांग्रेस से सशर्त हाथ मिलाने को तैयार ममता, कहा जहां कांग्रेस मजबूत वहां हम करेंगे उनका समर्थन। कृषि से जुड़ी 70% आबादी को बनाएंगे आत्मनिर्भर, किसान सम्मेलन में बोले एलजी मनोज सिन्हा। पंजाब में बिजली के महंगे होते ही सियासत शुरू, विपक्ष का मान सरकार पर निशाना, कहा यह धोखे और झूठ की राजनीति है। शाह बोले आर्टिकल 370 शुरू से ही अस्थायी प्रावधान था, कहा सरकार ने इसे खत्म किया क्योंकि देश यही चाहता था। केंद्र ने आयुष मिशन के लिए 159 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति, सितंबर तक 195 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य। जिन्हें वोट नहीं देना ना दे, मैं किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, ना ही अपने बैनर पोस्टर लगवाऊंगा, नितिन गडकरी। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में करेंगी पूजा। कर्नाटक में सीएम पद पर सस्पेंस के बीच शिव कुमार ने कहा मेरी ताकत 135, बढ़ा सकते हैं आला कमान की मुश्किलें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर में हो रहे बदलाव पर कहा 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा भारत। पटना में लाखों की भीड़ के बीच बागेश्वर बाबा का ऐलान, बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की जलेगी ज्वाला। महाराष्ट्र सरकार को अवैध कहकर फंसे संजय राउत, नासिक पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। आत्मनिर्भरता पर भारत सरकार का जोर, 928 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक, घरेलू कंपनियों से ही होगी खरीदारी। जम्मू कश्मीर में एनआईए का सर्च ऑपरेशन, टेरर फंडिंग केस में 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। महाकाल मंदिर में 200 करोड़ रुपए में बनेगा 2200 कमरों का भक्त निवास, अभिनेता सोनू सूद देंगे दान। पीएनबी बैंकों के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, अब एटीएम से पैसे नहीं निकले तो देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। राइट टू रिपेयर पॉलिसी शुरू, अब टीवी फ्रिज जैसा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कार बाइक, कहीं भी कराए रिपेयर मिलेगी वारंटी। कर्नाटक की विधानसभा में इस बार पहुंचे 210 करोड़पति एमएलए, 12 के पास है कुल संपत्ति का 50%। मौसम अपडेट, चक्रवाती तूफान का दिखेगा असर, 9 राज्यों में तेज बारिश आंधी का अलर्ट, 5 राज्यों में चलेगी लू। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। केंद्र सरकार के डॉक्टरों को चेतावनी, जेनरिक दवा नहीं लिखा तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार। जी हाँ, देश में जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने सभी डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने की हिदायत दी है। सरकार ने कहा है कि अगर डॉक्टर अपनी पर्ची में जेनरिक दवा नहीं लिखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर जनरल ने आदेश जारी करते हुए वार्निंग दी है कि कोई भी डॉक्टर जेनरिक दवाओं को अपने पर्ची में शामिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि कुछ डॉक्टरों की ओर से ब्रांडेड दवाएं लिखी जा रही है जो ठीक नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में महंगी हुई बिजली, घरेलू बिजली दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा, मान बोले सरकार उठाएगी बोझ। जी हां, पंजाब में बिजली महंगी हो गई है, घरेलू बिजली दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। जालंधर उपचुनाव के होते ही पंजाब के लोगों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि सीएम भगवंत मान ने कहा है कि बिजली दरों में वृद्धि का खर्चा सरकार वहन करेगी, आम लोगों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा ने ट्वीट किया, जालंधर चुनाव में जीत के बाद आप सरकार का पंजाब की जनता को पहला तोहफा, बिजली दरों में वृद्धि, बिजली कंपनियों के साथ हुए करार को कब रद्द कर रहे हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर महंगाई की मार, आसमान छू रहे हैं हरी सब्जियों के भाव, आलू गोभी व बैगन सहित सभी सब्जियों के दाम में आया उछाल। जी हां, मौसम की मार के कारण हरी सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, तो इसका असर बाजार में दिख रहा है। महंगाई के कारण आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां दूर है, गरीब तबके के लोगों का आलू प्याज ही सहारा है। दुकानदारों का कहना है कि तापमान बढ़ने से सब्जियों का उत्पादन कम हो पा रहा है, बाजार में आवक कम होने के कारण सब्जियों की कीमत अधिक है, जबकि गृहिणियों का कहना है कि हरी सब्जियों की महंगाई के कारण उन्हें खरीदने के लिए बार बार सोचना पड़ता है। इस
वर्ष मार्च में ही गर्मी की धमक होने से खेतों की नमी सूखने लगी थी। इसका असर सब्जियों के उत्पादन पर दिखने लगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएनबी बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। अब एटीएम से पैसे नहीं निकले तो देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हाँ, अगर आप बिना बैलेंस के एटीएम चेक करते हैं या आपके एटीएम से पैसे नहीं निकलते तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। पीएनबी बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी दे रहा है। पीएनबी बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक फेल ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए प्लस जीएसटी के साथ चार्ज करेगा। यानी अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है और आप एटीएम से बैलेंस चेक करने के लिए कार्ड डालते हैं तो आपको 10 रुपए जीएसटी के साथ पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है लेकिन किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण आप पैसे नहीं निकाल सके और ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो पेनाल्टी लगने पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राइट टू रिपेयर पॉलिसी शुरू। अब टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कार, बाइक कहीं भी कराए रिपेयर मिलेगी वारंटी। जी हाँ, नए इलेक्ट्रॉनिक सामान में कुछ खराबी आ जाए तो सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है। वहीं कार, बाइक में छोटी मोटी रिपेयरिंग कराने पर भी सर्विस सेंटर में मोटी रकम वसूली जाती है। वारंटी बचाने के लिए लोग लोकल की दुकानों या वर्कशॉप पर रिपेयर नहीं कराते। हालांकि अब यह गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। राइट टू रिपेयर के रूप में सरकार आपके लिए स्पेशल अधिकार लाई है। अब टीवी, फ्रिज जैसा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कार, बाइक, आप इनकी रिपेयरिंग कहीं भी करा सकते हैं। ऐसा करने पर भी आपको वारंटी का बेनिफिट मिलता रहेगा। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क के साथ एक कमेटी का गठन किया है। राइट टू रिपेयर से लोगों को इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल समेत कई प्रोडक्ट को सस्ते दाम पर रिपेयर करा सकते हैं। इससे प्रोडक्ट की वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।